buddies, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am. क्लास 11 स्टूडेंट्स का मैथ्स का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं हम. अब आगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे. थ्योरी पार्ट कंप्लीट है, तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर if x lies between 0 to 3 and fx is equal to 3x if x lies between 3 to 10, right? gx is x square if x lies between 0 to 2 and 3x if x lies between 2 to 10. कहने का मतलब है अगर x की वैल्यू 0 और 3 है या उसके बीच में है तो आप fx x स्क्वायर लेंगे, ठीक है. और अगर fx x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है तो आप fx को 3x लेंगे एंड सेम, ठीक. आगे देखिए, शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन. अब ध्यान से समझिए, फंक्शन आपको प्रूफ करना है तो आपको सिर्फ एक चीज प्रूफ करनी है कि इसके हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है. अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के बता दें कि जिसकी दो इमेज हो तो फंक्शन, तो जो आपका रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक. अब पहले अब देखो, जहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है, किस पर चेंज हो रहा है? 3 पर चेंज हो रहा है. 3 पर एक्स स्क्वायर भी है, सिंस यहाँ दोनों साइड पास दोनों के साथ इक्वल साइन है तो 3 पर एक्स स्क्वायर भी है और 3 पर 3x भी है, ठीक है. तो देखिए ध्यान से, हमने पहले एट x इक्वल टू 3 फ्रॉम fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर f3 निकाला, 3 स्क्वायर 9 आ गया. एंड देन फ्रॉम fx इक्वल टू 3x यहाँ से f3 की वैल्यू निकाली, वो भी 9 आई. दोनों के केस में f3 की वैल्यू 9 आ रही है, सिंगल वैल्यू आ रही है, इट मीन्स f इज अ फंक्शन, राइट. आगे देखिए, gx में फंक्शन 2 पर चेंज हो रहा है तो 2 पर हम दोनों से निकालेंगे. एट x इक्वल टू 2 gx फ्रॉम एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, क्योंकि आप देखो 2 के साथ इक्वल साइन यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब 2 की x इक्वल टू 2 पर हम वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, राइट. आगे देखिएगा, फ्रॉम gx इक्वल टू 3x g2 इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज 6, ठीक है. तो आपके पास क्या आया कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की रिलेशन की दो वैल्यू आ रही हैं, g की दो वैल्यू आ रही है 4 एंड 6. और फंक्शन के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, है ना. तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, सो g इज नॉट अ फंक्शन. असल में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड, वेरी सिंपल. fx इज गिवन, यू हैव टू फाइंड f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1. तो f 1.1 हो जाएगा 1.1 स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो 1.1 पुट कर दीजिए x के प्लेस पर, और यहाँ f1 निकालना है तो x के प्लेस पर 1 पुट करा. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट. और देखो कुछ कट हो रहा है तो उसको कट कर दो, अदरवाइज को एज इट इज छोड़ दो. तो देखा 1.1 प्लस 1 तो नहीं, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है. आप माइनस भी कर सकते थे और सॉल्व करेंगे, दैट इज 2.1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन. अब समझना ध्यान से, आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे. एक तो जिसमें आपको फ्रैक्शन में गिवन होगा फंक्शन, ठीक है. तो फंक्शन अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो आप क्या करेंगे, जिन पॉइंट्स पर x की जिन वैल्यूज पर ये फंक्शन डिनोमिनेटर फंक्शन 0 हो रहा है वो पॉइंट्स आप डोमेन में से हटा देंगे. असल में कभी भी आपने देखो रेशनल फंक्शन आपने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है. तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए. तो पहले चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर किन पॉइंट्स पर 0 हो रहा है. इसके फैक्टर्स करें बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये आपको बहुत अच्छे से आता है. तो हमने देखो फैक्टर आए x माइनस 6 और x माइनस 2. कहने का मतलब है ये फंक्शन x इक्वल टू 6 पर भी नॉट डिफाइन होगा और 2 पर भी नॉट डिफाइन होगा. डिनोमिनेटर हमारा 6 पर भी 0 हो रहा है और 2 पर भी 0 हो रहा है. तो हमें x की ये दोनों वैल्यूज नहीं लेनी है, बाकी सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं. सो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 6 एंड 2. सो डोमेन विल बी यस ऑल रियल नंबर्स में से 2 और 6 को माइनस कर दो, ठीक है. और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x belongs to R and x is not equal to 2 and
राइट। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। फिर वही बात आती है कि आप x की वो वैल्यूज डोमेन में क्या लेंगे, x की कौन कौन सी वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइन है, और रेंज आप x की वैल्यूज पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ रही है, दैट इज रेंज। तो अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और अगर फंक्शन रूट में है तो रूट के अंदर की वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, बट निगेटिव नहीं होगी, ठीक। और ये हमारा सिर्फ रियल फंक्शन है, तो फॉर रियल फंक्शन द एक्सप्रेशन विद इन रूट should be positive or 0. It cannot be negative. So x minus 1 should be greater than or equal to 0. So from here we get x is greater than and equal to 1. Right? तो x greater than equal to 1 आ गया, तो ये तो हमारे पास आ गया डोमेन कि हम x की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, x such that x belongs to R and x greater than and equal to 1। और आप उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, D फॉर डोमेन एंड डोमेन ऑफ f फंक्शन, तो हम इसको df से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आगे देखिए, अब रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज के लिए आपको मेथड में पहले भी बता चुकी हूँ कि आप fx को y लेट कर लीजिए और वहाँ से x की वैल्यू निकालिए। कैसे, लेट y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, तो यहाँ से स्क्वायर ही करा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x कितना आया, वाई स्क्वायर प्लस 1। आगे देखिएगा, यहाँ से सिंस x की वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ठीक। तो x की वैल्यू है क्या, वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर x के प्लेस पर पुट कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 1, राइट, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब आप सोचो कि आप y की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो कि वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए। सोच के देखो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कौन सी वैल्यूज पर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होता है, ऑल वैल्यूज। y की सारी वैल्यूज आप नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, वाई स्क्वायर हमेशा या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास आया y लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मीन्स ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। एक बार आप अपने क्वेश्चन को भी देखिए कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, तो क्या y की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये रूट के अंदर x माइनस 1 है और ये सारी पॉजिटिव, ये सब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो आप y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। अब हम कौन सा आंसर लिखेंगे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई क्या आंसर कर रहा है, सो रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे, राइट। आगे देखिए, और सिंस यहाँ y के साथ इक्वल साइन भी था तो इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आप x की, ये दिस इज मॉड साइन, याद है मॉड साइन, जिसमें पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहती है वैल्यू, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आता है x माइनस 1 को सॉल्व करके नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो मॉड साइन उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो अब आप बताओ डोमेन क्या होगा, आप x की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो, ऑल रियल वैल्यूज, कुछ भी ले सकते हैं हम x की वैल्यू। सो डोमेन इज R, राइट। अब आता है रेंज पर, x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपके पास जो fx की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, ऑब्वियसली मॉड साइन है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो आएगी ही नहीं, राइट। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटिव, सिंपल, ठीक है। और 0 भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुक हियर, fx गिवन है
a function from R to R, find the range। अब आप देखो, आपको फंक्शन, आप यहाँ देखो ये लास्ट आपको इस तरह से भी दिया हो सकता है और आपको फंक्शन इस तरह से रोस्टर फॉर्म में भी, ये जो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में जिसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ फंक्शन इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, राइट। अब आप समझो, ये x है और ये y है, fx को हम y कहते हैं, तो fx की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया है, ठीक है ना। आप यहाँ से fx की वैल्यू, ये x जो ऑर्डर्ड पेयर में पहली x होती है दूसरी y होती है, y इज द इमेज, राइट। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे डोमेन नहीं पूछा है, पूछा भी जाता तो डोमेन तो क्या हो गया, सारी वैल्यूज, ऑल रियल नंबर्स, राइट। अब रेंज की बात करते हैं कि हमारी रेंज क्या क्या आएगी। अब आप सोचो जरा, ये वैल्यू क्या कभी नेगेटिव होगी कभी नेगेटिव, एक्स स्क्वायर है, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव भी आएगा, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या कभी ज़ीरो हो सकती है, हो सकती है। जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब y is always greater than and equal to 0 for all x belongs to R। क्यों कहा हमने, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, x की नेगेटिव वैल्यूज पर भी नहीं आएगी क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, ठीक। अब आगे समझो, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप देखो हमेशा एक्स स्क्वायर से ग्रेटर होगा। इट मीन्स डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर से ज़्यादा होगी। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अब आप डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा हो न्यूमरेटर कम हो तो क्या आपकी वैल्यू कभी 1 आएगी या 1 से ज़्यादा आएगी, नहीं आएगी। ना तो 1 आएगी ना 1 से ज़्यादा आएगी। कैसी आएगी, लेस देन 1, ओके। तो यहाँ से इन दोनों से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y लेस देन 1 होना चाहिए। तो रेंज क्या आएगी, 0 to 1। और ब्रैकेट को बहुत ध्यान से, जहाँ इक्वल साइन है वहाँ क्लोज ब्रैकेट और जहाँ इक्वल साइन नहीं होगा वहाँ ओपन ब्रैकेट, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वेरी सिंपल। ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। एफ एक्स जी एक्स आपको गिवन है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी कैलकुलेट करना है। एफ एक्स प्लस जी एक्स वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई कर दो, राइट। ये आपको पता ही है। इसमें इसी तरह से एफ एक्स माइनस जी एक्स है, यहाँ आप लोग एक मिस्टेक कर देते हो, बार बार आपको समझाती हूँ कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के आगे माइनस साइन है तो आप 2x, जैसे यहाँ पर 2x माइनस 3 लिखना तो उसको ब्रैकेट में लिखो। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, ओके। तो ब्रैकेट लगा के करा, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होंगे, टेंशन ठीक। इसी तरह से जब डिवाइड करना था तो डिवाइड करा, बट फिर वही बात कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप कंडीशन ज़रूर लिखेंगे, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3/2, ओके। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और ऐसा ही आपके बुक में एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, f आपको गिवन है, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z एंड fx इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड a एंड b। और एग्जाम्पल में आपको गिवन है, इट इज अ लीनियर फंक्शन एंड देन फाइंड द फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन का मतलब जिसमें x की पावर 1 हो, ठीक है, और उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b, राइट। अब यहाँ समझो, ये f का एक एलिमेंट, फंक्शन का एलिमेंट है 1,1। इट मीन्स इफ x इज 1 देन f1 इज 1, इफ x इज 2 देन fx और f2 इज 3। मतलब 1 पर वैल्यू 1 है, 2 पर वैल्यू 3 है फंक्शन की, 0 पर वैल्यू -1 है, ठीक है। आपके पास ये 4 पॉइंट है, आप कोई भी 2 पॉइंट लेकर इक्वेशन बना लो। कैसे, पहले हमने कहा कि f1 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी, f1 मीन्स a इंटू 1 प्लस b, सॉल्व किया, a प्लस b 1 आ गया। f2 की वैल्यू 3 है, ठीक है, एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज 3।
the value of the function. So f2 is 3, so in place of x put 2, so we get 2a plus b equal to 3. आगे आपको बहुत सिंपली सॉल्व करना आता ही है. सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, a2 आ गया, फर्स्ट से b निकल गया, तो फंक्शन आ गया 2x minus 1. राइट, बहुत सिंपल. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बाद में करवाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ और भी समझाने का है. पहले हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. लेट ए इज अ सेट, बी इज अ सेट एंड एफ आपको गिवन है. आर द फॉलोइंग ट्रू. एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. अब समझना ध्यान से, किसी भी को रिलेशन तब होगा जब वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी उसका सबसेट होगा. कहने का मतलब है अगर f के फर्स्ट एलिमेंट सेट A के हैं और सेकेंड एलिमेंट सेट B के हैं तो f रिलेशन है. क्या कहा मैंने? अगर f के फर्स्ट एलिमेंट सेट फर्स्ट मतलब A के हैं और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सारे सेट B के हैं तो f रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B. तो चेक करते हैं 1 2 3 4 2 सारे A के एलिमेंट हैं. राइट. सेकेंड एलिमेंट चेक करते हैं 5 9 1 5 11 बी सेट के एलिमेंट है. तो हमने क्या कहा? एज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट, सो एफ इज अ रिलेशन. ठीक. तो आपसे पूछा था आर द फॉलोइंग इज ट्रू, सो यस इट इज ट्रू. ठीक. आगे देखिए अब इज एफ अ फंक्शन. ए टू बी. अब फंक्शन के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि किसी एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होनी चाहिए. अगर आपका इस तरह से आपको फंक्शन गिवन है तो आप देखिए कि फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है. अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स वो फंक्शन नहीं होगा. राइट. देखते हैं 1 2 3 4 2. यस, 2 की दो इमेज है 9 एंड 11. That's why f is not a function. ठीक. As the element 2 has two images 9 and 11, so f is not a function. So it is false. Right? Next. Question number 11. If f is a subset of z cross z defined by f a b comma a plus b, ये ऑर्डर पेयर में है और a और b z को बिलोंग करता है. इफ f is a function from z is f is a f a function from z to z. हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है एंड जस्टिफाई योर आंसर मीन्स आपको कोई एग्जाम्पल देकर उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक. अब आप समझो ध्यान से, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा. कब नहीं होगा? जब एक एलिमेंट की दो इमेज आएंगी. यहाँ पर एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए बी और सेकेंड एलिमेंट ए प्लस बी. ठीक है. अब आप देखो किस तरह से किया है. कोई हम दो वैल्यू ले रहे हैं. लेट ए इज 0 बी इज 1. समझना ध्यान से. तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 इंटू 1 0 एंड ए प्लस बी इज 0 प्लस 1 दैट इज 1. राइट. अब आप देखो तो इसका मतलब ए बी तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ए प्लस बी सेकेंड एलिमेंट है, मीन्स 0,1 बिलोंग्स टू एफ. ओके. अब आप देखो, अब मैंने ए की वैल्यू 0 ले ली और बी की वैल्यू 2 ले ली. ठीक है. अब देखते हैं ए बी इज 0 इंटू 2 दैट इज 0. आगे देखिए ए प्लस बी इज 0 प्लस 2 इट इज 2. तो फर्स्ट एलिमेंट 0 सेकेंड एलिमेंट 2 तो इट मीन्स 0,2 बिलोंग्स टू एफ. अब क्या हुआ? 0 की दो इमेज आ गई 1 and 2. That's why f is not a function. Right? As the element 0 has two images 1 and 2, so f is not a function. Right? Next, okay. Question number 12. One of the very important question. Set A given है and function is defined from A to n. N is set of natural numbers and fn equal to the highest prime factor of n. Find the range of f. x की वैल्यू या n की वैल्यू यहाँ पर आपको ये पांचों लेनी है 9 10 11 12 13. ठीक है. और जो fn की वैल्यू आएगी वो इनके प्राइम फैक्टर्स हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स आएंगे. अब आप देखो 9 के मैंने सर 9 10 12 के प्राइम फैक्टर्स करे 11 और 13 तो इट्स प्राइम नंबर है.
9 के प्राइम फैक्टर करें 3 और 3 आया तो हाईएस्ट क्या वैल्यू आई 3, तो F9 हो गया 3। 10 के प्राइम फैक्टर्स करें 2 और 5 आया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 5, सो F10 इज 5, राइट। F आगे देखेंगे F11 ऑब्वियसली प्राइम नंबर है तो 11 का तो हाईएस्ट 11 ही होगा। 12 के प्राइम फैक्टर्स करें तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आया 3, सो F12 इज 3 एंड F13 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर तो F13 इक्वल टू 13। हमसे रेंज पूछिए, रेंज मतलब जो आपकी F की वैल्यूज आएंगी, सो रेंज इज 3, 5, 11, 13। आपको बताया था कि सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इसी की तरह का एक एग्जाम्पल भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ R be a relation from n to n set of natural number and a comma b belongs to n and a equal to b square। यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन है वो उसमें a और b में क्या रिलेशन है, a इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर a फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर है तो ही वो R को बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इस रिलेशन में वही एलिमेंट्स आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर होगा, वेयर फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। अब आप देखिए, अब आपसे पूछा है whether these are true or false। सबसे पहले देखा a belongs to R for all n a belongs to R। क्या सारी a वैल्यूज के लिए a R को बिलोंग करेगा? क्या a इक्वल टू a स्क्वायर होता है? You have to tell whether it is true or false। a belongs to R for all a belongs to n। अब आप समझो, क्या सारे नेचुरल नंबर्स अपने नंबर का स्क्वायर होते हैं? सारे। सोचो कौन सा होता है, कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिसमें a इक्वल टू a स्क्वायर होगा? नेचुरल नंबर सिर्फ एक, 1। यहाँ आपसे क्या कहा है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। ठीक, देखिए, इट विल बी ट्रू इफ a इक्वल टू a स्क्वायर। लेकिन क्या 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है? नहीं होता, ठीक, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स में a इक्वल टू a स्क्वायर नहीं होता, सो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। सिर्फ एक नंबर ऐसा है 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, सिर्फ उसके लिए ये रिलेशन हो सकता है, अदरवाइज बाकी नेचुरल नंबर्स के लिए नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। ओके, आगे देखिए, सेकेंड पार्ट है a, b belongs to R implies that b, a belongs to R। अब फिर वही बात है, a, b R को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स a इक्वल टू बी स्क्वायर। b, a R को तब बिलोंग करेगा जब b इक्वल टू a स्क्वायर होगा। फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो R को बिलोंग करेगा। देखिए ध्यान से, a, b belongs to R इट मीन्स a इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर a इक्वल टू बी स्क्वायर है तो क्या b इक्वल टू बी a स्क्वायर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फॉर ऑल a, b belongs to n, ठीक है ना। तो इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू a स्क्वायर, और जब b इक्वल टू a स्क्वायर नहीं है तो b, a R को बिलोंग नहीं करेगा। इट डज नॉट बिलोंग टू R, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट समझिए, a, b belongs to R, b, c belongs to R। Is it implies that a, c belongs to R? अगर ये दोनों R को बिलोंग कर रहे हैं तो क्या ये थर्ड भी R को बिलोंग करेगा? देखते हैं, a, b belongs to R it means a equal to b square, right? b, c belongs to R it means b equal to c square। हमें चेक करना है क्या a, c R को बिलोंग करता है, तो पहले a और c में रिलेशन लाते हैं इन दोनों की हेल्प से। कैसे? b के प्लेस पर c स्क्वायर पुट कर देते हैं, ठीक है, तो a इक्वल टू सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। b की वैल्यू c स्क्वायर है ना, तो c स्क्वायर के b के प्लेस पर c स्क्वायर पुट करा और उसका भी स्क्वायर है, देन वी गेट a इक्वल टू c पावर 4। जब a की वैल्यू c पावर 4 है तो क्या a इक्वल टू c स्क्वायर है? नहीं, a इक्वल टू c पावर 4 है। इट डज नॉट इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू c स्क्वायर, और जब a इक्वल टू c स्क्वायर नहीं है तो
ए कॉमा सी आर को बिलोंग नहीं करेगा, राइट। सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। समझ में एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको रिवाइंड करके 2-3 बार देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक इसमें एग्जाम्पल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है। आर रिलेशन गिवन है ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। अब समझो पहले इसको, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू मीन्स ए एंड बी रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, एंड a माइनस बी बिलोंग्स टू z मीन्स z इज द सेट ऑफ रियल सेट ऑफ इंटीजर्स, तो मीन्स माइनस करने पर इंटीजर आना चाहिए। अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर को माइनस करने पर इंटीजर आ रहा है तो वो दोनों रेशनल नंबर r को बिलोंग करेंगे। आई बस हमने अब आपसे पूछा है शो दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग, यहाँ हमें प्रूफ करना है कि ये बिलोंग करेगा, ठीक। देखो ध्यान से, a कॉमा a r को तब बिलोंग करेगा जब उनका डिफरेंस इंटीजर होगा। चेक करके देखते हैं, a माइनस a कितना आता है 0। कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो, कोई भी दो रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, एक नंबर लेना है आपको क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट है। कोई भी एक रेशनल नंबर लो, उसको उसी में से माइनस करो तो हमेशा 0 आएगा, राइट। तो जब 0 आ रहा है, 0 बिलोंग्स टू इंटीजर सेट z, सो a कॉमा a बिलोंग्स टू r। ओके, नेक्स्ट देखो, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा b r में है तो b कॉमा a भी r में होगा, ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, इट मीन्स a माइनस b बिलोंग्स टू z, इट इज इंटीजर, क्योंकि ये r को बिलोंग कर रहा है। अब आप समझो, अगर a माइनस बी जेड को बिलोंग करता है तो b माइनस ए भी तो z को बिलोंग करेगा। आप देखो बस साइन का डिफरेंस आएगा। अगर 2 माइनस 3 माइनस 1 है तो 3 माइनस 2 भी तो 1 आएगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा बस, ठीक है ना। और जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स z सेट को बिलोंग करते हैं, इसी तरह से नेगेटिव भी बिलोंग करते हैं, तो b माइनस ए भी z को बिलोंग करेगा। जब b माइनस ए z को बिलोंग करेगा तो b कॉमा a r को बिलोंग करेगा। कंडीशन होनी चाहिए बस दोनों का डिफरेंस z को बिलोंग करना चाहिए, मीन्स इंटीजर होना चाहिए, राइट। आगे देखिए थर्ड पार्ट, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इट इम्प्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r। देखते हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू r मीन्स कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर पेयर अगर r को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दोनों का डिफरेंस z है, z मीन्स इंटीजर। a माइनस b बिलोंग्स टू z, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इट मीन्स b माइनस c बिलोंग्स टू z, इट मीन्स a माइनस b एंड b माइनस c बोथ आर इंटीजर्स, ठीक। अब आगे समझो, यहाँ से हमें a कॉमा c बनाना है, मतलब ये b को हटाना है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो b कट जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ समझो, अगर दो इंटीजर को ऐड करें तो उनको ऐड करके दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर आएगा। किन्हीं भी दो इंटीजर को आप ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो इन दोनों का सम भी इंटीजर होगा, राइट। तो b से b कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास आया a माइनस सी बिलोंग्स टू z, और a माइनस सी z को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स a कॉमा c r को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर z नहीं, इट इज r, राइट। ऑर्डर पेयर है तो रिलेशन को बिलोंग करता है, और जो a माइनस बी वो z को बिलोंग करेगा, और a और b क्या है, रेशनल नंबर्स, ठीक। तो ये आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और एग्जाम्पल में जो टफ एग्जाम्पल था वो मैंने आपको करवा दिया, बाकी सारे सिंपल हैं। अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छे से समझ ली है तो आप बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।